अरे हमारा घर साफ हुई के ना हुई। गांव के दावपेच में फंसते हुए चाचा की कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नई और एक अद्भुत कहानी। ये कहानी है बुदबुदा गांव की। तो दोस्तों, मुंबई शहर में रहने वाले एक चाचा ने 2 महीने पहले अपनी टिकट कटवाई थी ताकि वो दिवाली में गांव जा सके और नान गोश्त का मजा ले सके। मगर एक समस्या थी, चाचा 1 साल में एक ही बार गाँव जाते थे और वो घर में कोई नहीं रहता था, वहाँ ताला लगा रहता था। वो घर काफी गंदा और खराब था, जगह जगह मकड़ी के जाले और धूल मिट्टी थी। चाचा बहुत परेशान था कि अब मैं क्या करूं। चाचा की बत्ती जली। चाचा ने दिमाग लगाया कि गांव में एक व्यक्ति है जो ये सब कामकाज में साफ सफाई में माहिर है। उसका नाम था लल्लन। लल्लन बुदबुदा गांव का एक नामचीन आदमी था जो दाव देने में माहिर था। लल्लन सिर्फ बुदबुदा गांव तक सीमित नहीं था, लल्लन के चर्चे दूर दूर गांव में भी फेमस थे। चाचा ने बैठे बैठे लल्लन का नंबर निकाला और कॉल लगा दी। घंटी जाने लगी मगर लल्लन ने फोन को अनदेखा कर दिया। चाचा ने दोबारा ट्राई किया, फिर से लल्लन ने फोन नहीं उठाया। चाचा बहुत गुस्से में आ गया। चाचा ने तीसरी नाकाम कोशिश करी और लल्लन को फोन लगाया। इस बार लल्लन ने फोन उठा लिया। चाचा ने कहा, अरे कहाँ मर गए रहो, फोन कहीं नहीं उठावत रहो। इस पर लल्लन ने फोन उठाकर चाचा से गौर तलब करी। सलाम चचा, हम भैंसी चराइत रहन, तुम्हारा फोन नहीं दिख, बताओ और सब ठीक है? इस पर चाचा ने लल्लन को माफ कर दिया और कहा, अरे हम गाँव आ रहे हैं, हमारा गंदा पड़ा है घर एकदम, तुमसे काम है। अरे चचा, तुम्हारा काम हमारा काम घर के बात आए, हम कर देबे, तुम टेंशन न लो, समझो कि तुम्हारा काम होएगा। चलो अब तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन बच्चा हमारी याद से काम कर दीन है। चाचा ने अगले दिन लल्लन को फोन कर दिया और उनसे पूछा, लल्लन हमारा काम होएगा कि नहीं? चचा हम गिरहन मनरेगा के पैसा ले प्रधान के पास, वहाँ टाइम लागगा, हम काल पक्का कर देबे। इस पर चाचा ने कहा, ठीक है पक्का कल कर दीन है, हम तुम्हारे भरोसे हैं। चाचा ने सब्र किया और अगले दिन फिर लल्लन को कॉल लगा दी। अरे भैया लल्लन, फोन कहीं नहीं उठावत हो, घर साफ होएगा कि नहीं? अरे चचा तुमका का बताई, औरत से हमारा झगड़ा होईगा, खूब मार पिटाई भे, हम वही सारी का छोड़े ससुराल आए हैं, यहाँ रुके हैं, यहाँ से जाके तुम्हारा काम करब, हम रखे थे फोन, हमारे पास टाइम नहीं। चाचा इससे पहले लल्लन को कुछ कह पाते, लल्लन ने तो फोन ही काट दिया। चाचा को बहुत गुस्सा आया, चाचा दांत पीस के रह गया। चाचा ने अगले दिन लल्लन को बहुत फोन करे मगर लल्लन ने फोन नहीं उठाया। बहुत फोन करने के बाद लल्लन ने आखिरकार चाचा का फोन उठा लिया। लल्लन ने जैसे ही चाचा का फोन उठाया, चाचा भड़क गया, अरे हमारा घर साफ हुई के ना हुई। अरे चचा तुमका नहीं पता का, हमारा गाय बियाई वाली रहे, वहीं हम लागे रहन, साला बछड़ो मर गा, तुम्हारा काम होई, तुम चिंता ना करो, हम तुम्हारा काम कर दे। या हम तुम्हारा जो है हफ्ता भर से सुन रहे हैं, हमारा काम होई, हमारा काम होई, तुमसे ना हुई कुछ। जो हमका तुम लग्घन से पानी पिला रहे हो ना, हम रोज पिलाई थे। लल्लन जो खेला खेल रहे हो ना हमारे साथे तुम, हम रोज खेली थी ये खेला। जाओ लगे रहो अपने भैंसी बकरीन में, हम अंत्य त्याग ले आप। इसी तरह काफी वक्त गुजर गया, चाचा के घर की सफाई नहीं हो पाई। अचानक से चाचा को बैठे बैठे छुट्टन की याद आ गई। छुट्टन जो कि 1 नंबर का नशेड़ी था मगर मेहनती था। चाचा ने सीधा छुट्टन को फोन मिला दिया। छुट्टन ने पहली रिंग में फोन उठा लिया। हेलो छुट्टन। हाँ चाचा। तुमसे काम रहा है, क्या कर रहे हो तुम? बैठे हैं चाचा, तुम बताओ। हमारा गांव घर गंदा पड़ा है, साफ करवावे के है, करी हो जी सफाई, कितना रुपया दे हो? 200 रुपया दे आप। अरे नहीं चाचा, 200 में का होत, 1000 रुपया ले आप कम से कम। नहीं तो कहो घर नामे कर दे तुमरे। लल्लन ने 1000 रुपए की डिमांड कर दी। ये सुनते ही चाचा गुस्से से लाल हो गया और लल्लन से कहा, भूल गए हो का, तुमका हम जमनी खिलावे ले गए रहा जब तुम छोट रहो, तुमका गन्ना चुसवावा, तुमका दवाई दिलवावा, तुमका मेला खातिर पैसा दीन, सब एहसान भूल गए? बस चाचा बस, अब ज़्यादा न बोलो, अब ही तुमका हम 2 घंटा तुम्हारा घर में सफाई। हाँ लाला, या काम ठीक करो तुम, मोर लाला कर दो हमारे काम, तुमका गजब इनाम दे आप। नहीं, हमका इनाम ना चाहिए चाचा। अल्टीमेटली चाचा को छुट्टा नाम का एक प्राणी मिल गया था जो उनके घर सफाई के लिए राजी हो गया था। चाचा बहुत खुश थे। अगले दिन चाचा ने छुट्टन को कॉल लगा दिया। हेलो छुट्टन। हाँ चाचा। का भा हमारा घर के सफाई भेगे नहीं भे? अरे नहीं चाचा, जाइत रहें, लेकिन हमारा मेहरिया का हमका मेला घुमा लाओ, तो हम मेला आ गए हैं। आओ का तुमका घुमाई का हटिया मेला आँखें उठी रहा है?
चाचा काल कर दिया। चलो देखिए थे तुम्हारा काल कब आवत है, याद से कर देने हो लेकिन। नहीं चाचा, हम काल पक्का कर दिया तुम्हारा काम। यहाँ छुट्टन चाचा को आश्वासन दे रहा था। यहाँ चाचा भरोसे बैठे थे छुट्टन के, कब मेरे घर की सफाई होगी। चाचा 2-3 दिन और सब्र करके फिर से कॉल लगा दिए। हेलो छुट्टन, हाँ चाचा। अब हमका ना कहो या कह दो कि तुम सफाई कर दीने हो। अरे चाचा तुमका हम का बताई, हमारा मुर्गी मर गए है तो हम जा नहीं पाएन। चाचा बहुत परेशान था। छुट्टन नए नए बहाने बनाता और चाचा के साथ दांव खेलता और घर की सफाई नहीं करता। चाचा बड़ा परेशान हो गया था छुट्टन ने। अल्टीमेटली चाचा ने अपना आपा खो दिया और छुट्टन को धमकी दे डाली। चाचा जो धमकी तुम दे रहे हो ना, ये बहुत भारी पड़ जाए तुमका। अब देखो हम क्या क्या करें तुम्हारे साथ। देखते ही देखते चाचा और छुट्टन में गर्मा गर्मी बढ़ गई। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। चाचा ने छुट्टन से कहा, ये धमकी किसी और को देना, क्या कर ले हो तुम। छुट्टन ने आओ देखा ना ताओ, वो घर से बहुत झंझना कर निकला। लोग देख रहे थे कि छुट्टन जा कहाँ रहा है इतनी तेजी से। लोगों ने पूछा, अरे छुट्टन कहाँ भागे जा रहे हो। छुट्टन ने कहा, अरे वो चाचा वाले हैं ना बम्बई वाले, उनके घर की सफाई करे जाए थे। छुट्टन दौड़ते हुए गया और उसने चाचा के घर में आग लगा दी। चाचा के पास में किसी का फोन आया। चाचा ट्रेन में मजे से सो रहे थे। अरे सुने हो, तुम्हारा घर जल के राख हो गया है। चाचा को हार्ट अटैक आ गया और ट्रेन में उनकी मौत हो गई।